यश भारत न्यूज विशेष भोपाल। भोपाल जनजातीय संग्रहालय लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम। भोपाल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल न सिर्फ झीलों के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ स्थित जनजातीय संग्रहालय भी अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए है। यह संग्रहालय जनजातीय समुदायों की परंपराओं, कला और जीवन शैली को संरक्षित रखने वाला अद्वितीय केंद्र है। संग्रहालय में जनजातियों की वेशभूषा, भोजन, आवास, त्योहार, रीति रिवाज और संगीत नृत्य को चित्रों, मूर्तियों और मॉडल्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शकों को गौड़ और वारली जैसी प्रसिद्ध जनजातीय चित्रकलाओं के अलावा लोकगीत, नृत्य और लोक कथाओं का भी अनुभव मिलता है। हथकरघा और हस्तशिल्प कला को संजोए यह संग्रहालय जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, गहने, बर्तन, औजार और हथियार भी प्रदर्शित करता है। साथ ही जनजातीय समाज की धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। संग्रहालय में समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण, कार्यशालाएं और विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिससे छात्र, शोधार्थी और आमजन जनजातीय जीवन की गहराइयों को समझ सकें। यही कारण है कि यह संग्रहालय देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनता है। भोपाल का जनजातीय संग्रहालय वास्तव में भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं का जीवंत दर्पण है। आज की डेट में तो सारा मॉडर्निज्म है, सारी चीजें इक्विपमेंट से होने लगा है। जो हम आज देख रहे हैं, हमारे पूर्वज उस चीज को करके गए। जो एस्थेटिक लुक आते हैं आज ये सब देख के बच्चों जो आज के जनरेशन है वो उन्हें नहीं पता। जैसा कि आपको बता दें, हम आज भोपाल शहर में मौजूद हैं और जनजातीय संग्रहालय में है, जो कि सांस्कृतिक दिवस है, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। तो जनजातीय और लोक चित्रों के रूपकारों में बच्चे अपनी रुचि, अपना रंग भरकर रूपों को कैसे सजाने वाले हैं, ये हमने पहले से और अब तक देख रहे हैं। लेकिन आज जो हम छोड़ते जा रहे हैं, वो हमने कहीं ना कहीं फिर से पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट हम में होना चाहिए, क्योंकि हम पुराना बहुत कुछ छोड़ चुके हैं। आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या देखा आपने, क्या पाया और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा नाम संजीव अग्रवाल है, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अपनी संस्कृति है, जो पुराने लोग अपने बिलोंग करते थे, किस टाइप से उनको रहने का कल्चर था, किस टाइप से उनके बिलोंग करते थे, खेती वगैरह, किसानी वगैरह उस टाइप से किस टाइप से होती थी, जिस टाइम से वो लोग करते थे उस टाइप। आज की डेट में तो सारा मॉडर्निज्म है, सारी चीज़ें इक्विपमेंट से होने लगा है। पहले वो हाथ से, बैलगाड़ी से और उस टाइप से वो किया करते थे, जो चीज़ें वो अब नहीं देखने को मिलती। तो वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको दिखाना ये बहुत अच्छी एक जगह है, सांस्कृतिक धरोहर है। उसको किस टाइप से उन्होंने वहाँ पे बिलोंग किया है, किस टाइप से उन्होंने अपनी लाइफ पे पूरा स्ट्रगल किया, उस टाइप से किया है, वो सारा यहाँ पे देखने को मिलता है। मुख्य क्या आपने पाया? मुख्यतः तो यहाँ पर सबसे अच्छा तो ये है कि अपना जो पुराना जीवन, जो हमारे बुजुर्गों ने बिलोंग किया है, जो जितने हमारे काफ़ी सारे जो लोग अभी रहे हैं, तो वही देखने को मिला मुझे कि सबसे अच्छा तो ये बच्चों को ये चीज़ें अब यहाँ पे कभी नहीं मिलेंगी देखने को, क्योंकि वो सारे अपन इसको छोड़ चुके हैं काफ़ी पीछे। अब अपन काफ़ी आगे बढ़ गए, मॉडर्निज्म में काफ़ी आगे आ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? संजीव अग्रवाल। सर, क्या कहते हैं जो हम छोड़ चुके हैं और हम जो करते थे आज हम देखने आ रहे हैं, क्या मानते हैं? तो सही है, जो हम करते थे उसको जो है छोड़ चुके हैं, उसको नहीं कर पा रहे। और यहाँ आने से ये पता चलता है कि हमें जो हमारी जो पुरानी धरोहर है, जिस तरह से कि यहाँ पर जो है हम लोग उससे आगे बढ़े हैं, वो चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और ये एक बहुत बड़ी धरोहर है, इसे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरह से संचित रखने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि जनजातीय जो समुदाय है, जिससे ये शुरुआत हुई है, मानव समाज में उन्होंने एक अच्छी अपनी छाप को जो है और रखा है। वहाँ पर यहाँ पर जो ये जो रखा गया, इसलिए देखा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हमारी पुरानी थी
वो आज यहाँ पर हैं और इन्हें संजीत रखना बहुत आवश्यक क्या नाम है है। रामेश्वर सर? आप काफ़ी अनुभव को लेकर यहाँ तक आए हैं, आपने पूर्वकालिक समय देखा और आज भी आप देख रहे हैं। जो हम छोड़ चुके हैं वो हम देखने आ रहे हैं। हम उन चीज़ों से दूर हैं जो हमारी एक्चुअलिटी थी, हमारी जो धरोहरें थी। अब हम नया देख रहे हैं, प्लास्टिक देख रहे हैं, मिट्टी को भूल चुके हैं। तो क्या हमें फिर से उसी मिट्टी से जुड़ने की आवश्यकता है? मेरा नाम सुरेश जायसवाल है और हम नेशनल पार्क बांधवगढ़ से हैं, है ना। क्या है कि भारतीय सभ्यता, मानव का जो विकास है ना, हमारे पूर्वज उस टाइम से ही वैज्ञानिक थे। जो हम आज देख रहे हैं, हमारे पूर्वज उस चीज़ को करके गए, है ना। अपन उससे सीख सकते हैं, ज्ञान सकते हैं कि पुरानी वाली कल्चर चीज़ें, है ना, जो अपन आज ऑटो रिक्शा के रूप में उपयोग करते, उस समय बैलगाड़ी संसाधन थे, आने जाने का साधन था, है ना। देसी चीज़ें थी, सामान कैसे थे, किस टाइप से बर्तन थे, है ना। मिट्टी के बर्तन में अपना अनाज रखना भारतीय संस्कृति कला की पहचान है। और उस मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाना, उनके चम्मच बनाना, पुरानी कृति का दीपक बनाना, इन सब चीज़ों से एक बड़ा एहसास होता है और ज्ञान मिलता है इससे, ट्राइबल देखने से, कि वास्तव में जो जनजाति जाति है, यहाँ की वैज्ञानिक देन उन्हीं की सोच है ना, कि पूर्वजों को जिसने डेवलप की है, ये हमारे निश्चित आदिवासी कलाकृति, आदिवासी समाजों की देन है। जो जिस स्तर में आज हम पहुँचे हैं, ये पूरा उन्हीं का देन हुआ है। और हम निश्चित है कि इस धरोहर को बनाए रखना चाहिए और इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को, जिससे हमारी पुरानी विरासत, पुरानी धरोहरों का डेवलप हो सके, विकास सके। और पुनः अपना आज की जो फिजिकल लाइफ हो गई है, उससे कई तरह से आदमी परेशान है फिजिकल लाइफ में कहीं ना कहीं। तो आदमी को लगता है कि पुरानी चीज़ों का एहसास करके कि उस ज़माने में कितना बढ़िया रहन सहन था, देसी कल्चर था, नेचुरली सुंदरता थी, प्राकृतिक धरोहरें थी। तो उनको हमें सजोने के लिए इनसे ज्ञान मिलता है कि हमें कुछ न कुछ फिर करना चाहिए कि प्रकृति का प्रदूषण ना हो, है ना। तो जो रफ्तार हम लेके चल रहे हैं, जिस स्पीड से हम दौड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम दौड़ कितना ही तेज लें, लेकिन जाना हमें पीछे ही है। सांस्कृतिक जो कलाकृतियां हैं सर, आप देख के आ रहे हैं और ये पुरानी हैं, हमने पुराने समय से देखते आ रहे हैं। आज तक हम मजबूर हैं ये देखने के लिए, क्या मानते हैं? नहीं, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये हमारी पुरानी विरासत को जो है ना एक याद भी दिलाती है कि हमारा जो विरासत कितनी पुरानी है। और अल्टीमेटली हम भी वही गांव परिवार से आए हुए हैं, तो वो चीज़ों को हमें बहुत अच्छा से याद दिलाती है। और उसके बारे में हमें कैसे हमारे जो कल्चरल है और ट्राइबल्स वगैरह जो कैसे अपनी जीविका जीते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा से जो हमें एक आपको मतलब आपको देखी जो चीज़ें जो है, ऐसा लगता है कि हम उनकी लाइफ को हम देख रहे हैं। एक्चुअली ये वो चीजें हैं जो हमारे घरों में पहले से रहा करते थे और आज हम आज मजबूर हैं हमें एक म्यूजियम में आना पड़ा। म्यूजियम में आके देखने की है। तो इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा हमारी विरासत को और ज़्यादा ये करने के लिए हमको ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से जो है संजो के रखें। और ये म्यूजियम बहुत अच्छा मतलब एक पूरी तरह से जो है आपकी एक्चुअल लाइफ जो है गाँव में और अपने जगह पे डेली रोजमर्रा की चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बिहार के पटना शहर से आए हुए हैं आप भोपाल में आज संग्रहालय आपने घूमे, राज्य संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय आपने घूमा, क्या देखा, क्या पाया, थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो हम लोग बहुत पुराने दौर में देखते थे, उस हिसाब से आज हम लोग नए महसूस करते हैं। जो एस्थेटिक लुक आते हैं ये सब देख के, बच्चों जो आज के जनरेशन है वो उन्हें नहीं पता कि पहले कैसे माहौल होते थे, लोग कैसे रहते थे। मेनली द एनवायरनमेंट जो मैटर करता है, तो वो चीज़ इनको थोड़ा एस्थेटिक लुक देता है और थोड़ा अच्छा फील कराता है कि गांव भी ऐसा होता था। मोस्टली गांव के भी हम लोग मतलब बचपन में देखा है, तो वो मतलब एक्चुअल तो नहीं था, लेकिन ये चीज़ बहुत फ्रेशनेस फील कराता है। और जब हम ये इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और हमें पता चलता है कि हमारा इंडिया कैसा था, विथ वर्सेटाइल कल्चर, एनिमल्स और क्या बोलते हैं ये पेड़ पौधे को कैसे ये लोग यूटिलाइज करते थे अपने डेली के एटमॉस्फेयर में। तो ये सब जानने के लिए हम लोग को अच्छा पता चला।
और जहाँ तक ये स्टेट म्यूज़ियम का बात है, तो हम लोगों ने कभी भी पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे नहीं थे, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके अलावा जो स्टैचूज़ और 200 250 1000 साल पुराने स्टोन्स ये बोन्स वगैरह हैं, ये सब का जब हम लोग जानते हैं कि ये सब एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, जो हम लोगों ने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है, तो ये सब देख के हमें एक अच्छा अनुभव मिलता है। तो बस ये। तो जैसा कि आपको बता दें, जनजातीय संग्रहालय के क्यूरेटर अशोक मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, जो पौराणिक संस्कृतियाँ हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, जो पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण धरोहर हम लोग कहते हैं, जिन्हें देश विदेश से, हमारे इंडिया के सभी स्टेटों से लोग देखने आते हैं, इनको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे ये कलाकृतियाँ यहाँ पे आए, किन किन लोगों ने काम किया और कैसा इसका पूरा दिन का पूरा सिस्टम रहता है। मैं आपसे सबसे पहले निवेदन करूं कि यह पुरातात्विक संपदा का संग्रहालय न होकर हमारे समय की संस्कृति का दस्तावेज है। हमारे समय में जो लोग हैं जनजातीय समुदाय, उन समुदायों के जीने और उनके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं को इस संग्रहालय में स्थापित किया गया है। इन अर्थों में यह जनजातीय कलाओं का सिर्फ संदर्भ केंद्र है। यह संग्रहालय उन अर्थों का संग्रहालय नहीं है जहां कलाओं के स्मृति में बचे हुए अवशेषों को प्रदर्शित किया गया। यह वैसी जगह नहीं है। यहाँ पर वह सारी चीज़ें जो आज भी किसी न किसी रूप में लोग व्यवहार में हैं, उनके स्वरूप को थोड़ा सा इस संग्रहालय के अनुकूल उनके आकार को बड़ा किया गया अथवा छोटा किया गया है, जिससे इसको देखने आने वाले लोग अपने आसपास भी उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जी सकें। दूसरा, यह भी इस संग्रहालय का उद्देश्य है कि हम अपने जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति से लोगों को परिचित करा सकें और वो ये जान सकें कि हमारे समय में किस तरह से एक जातीय समुदाय अपनी संस्कृति के ताने बाने के साथ जीवन बसर कर रहा है। रही बात आपने पूछा कि यह संग्रहालय किस तरह से काम करता है, तो यह संग्रहालय सोमवार को, जैसा कि संग्रहालय के अवकाश होते हैं, यहाँ भी वही प्रचलित है। यह संग्रहालय दोपहर को 12 बजे खुलता है और शाम 8 बजे तक यह निरंतर जारी रहता है। इसमें 20 रुपये की साधारण सी टिकट है, शुल्क है और 100 रुपये कैमरे के लिए लेना होता है। वीडियो इत्यादि यहाँ पर उसकी परमिशन नहीं है। तो इस तरह से यह संग्रहालय, और खूबसूरत बात यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संग्रहालय का संचालन जनजातीय समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। यहाँ वो ऊपर का तल जहाँ संग्रहालय की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं संग्रहालय को उन्हीं जनजातीय समुदायों के लोगों के द्वारा उसका रखरखाव और संचालन किया जा रहा है। तो इन अर्थों में यह संग्रहालय जहाँ अपनी कला प्रदर्शनों की विशिष्टता में है, वहीं इसकी संचालन की जो व्यवस्था है उसको और भी विशिष्ट बनाती है। सर, यहाँ पे काफ़ी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम प्रमुख रूप से क्या देखते हैं, मतलब प्रमुख क्या है यहाँ पे जो लोग देखते हैं और वो आकर्षण का केंद्र है? जनजातीय जीवन को इतनी व्यापकता से पूरी दुनिया में कहीं अभिव्यक्त नहीं किया गया है। इस संग्रहालय ने पहली बार कुछ नए प्रयोग किए, खास तौर से जनजातियों में जहाँ बहुत वस्तुओं में समाज नहीं जीता है, वस्तुओं की न्यूनता है, ऐसे समाज के संग्रहालय को बनाते वक्त हमारे सामने भी यह चुनौती रही है कि जो समाज, जो संस्कृति वस्तुओं में, सामग्रियों में नहीं है और देखने के लिए उनकी सामग्री हमको बतानी पड़ेगी। तो ऐसे में इस संग्रहालय के लिए एक विधि चुनी गई कि उनकी जो मौखिक परंपराएं थी, जो मौखिक रूप से कथा कहानियों में वो बातें सदा से चली आ रही थी, उसको पहली बार इस संग्रहालय ने रूप देने का काम किया। मसलन कि उनके उद्भव की कथाएं, मसलन उनके गोत्र चिन्ह या ऐसी कहानियाँ जो उनके जीवन में बहुत गहरे तक संस्कारित करती हैं, उन सभी कथाओं को यहाँ पहली बार शिल्प रूप में कहा गया है। यही इस संग्रहालय की अभिनवता है, जिससे संग्रहालय विज्ञानी दुनिया भर से इसके अध्ययन के लिए आते हैं। ये हमारा और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि यह संग्रहालय भोपाल में स्थित है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और इसका उसी गरिमा के साथ संचालन हो रहा है जिस गरिमा से यह निर्मित किया गया है। तो जैसा कि आपको बता दें, हम जिस गति से दौड़ रहे हैं, हम दौड़ना हमारा ठीक है, लेकिन हम आते वही हैं जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। हमें देखने में वही अच्छा लगता है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल